For today's meditation, let's turn to the book of Romans, chapter 8, verse 15 and 16. For you have not received the spirit of bondage again fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. हम रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु निपाकपन की आत्मा मिली है, जिससे अब हम हे हब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं। Here, the Bible says that we are the children of God. यहाँ पे जो है बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं And God is the Father of believers. और जो परमेश्वर है, जो विश्वासियों का पिता है। Believers address God as their Father. और जो विश्वासी होते हैं, वो परमेश्वर को अपने पिता की तरह मानते हैं। That is the intimate relationship a believer has with the Creator. और यही वो संबंध है जो एक जो विश्वासी होता है, उसका होता है परमेश्वर के साथ। God is the Father of all who trust Jesus Christ. जो परमेश्वर है, वो किसी का पिता है जो उस पे भरोसा रखता है। The unbelievers are also created by God, जो अविश्वासी होते हैं, वो भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं, but they do not have the right standing with God. लेकिन उनके पास सही संबंध नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। They are condemned as sinners. वो जो होते हैं कि वो पापियों में गिने जाते हैं। When a person believes Jesus as their Savior, he receives sonship. और जब हम अगर अपने परमेश्वर को मानते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वो हमें पुत्र होने का हक देता है। Unbelievers are not living in the presence of God. अविश्वासी होते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते। They are wandering in the world like the prodigal son. और वो जो होते हैं, वो इस संसार में भटकते रहते हैं। They can also become God's sons and daughters and join heirs with Christ when they repent and turn their attention to God. और वो भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो सकते हैं, अगर वो अपने पापों को मान ले और पश्चाताप करें। God is also called Father because He gives a new life to His children. और हम परमेश्वर को पिता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसने अपने बच्चों को एक नई जिंदगी दी है। And we all have earthly fathers. और हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि हम संसार में हमारे पास एक पिता होता है। Our relationship with them, our God the Father, is similar to our earthly fathers in some respects. और जैसे कि हमारा और हमारे स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता होता है, वैसे ही जो संसारिक पिता होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। From the birth of a child, he is entitled to receive the blessings of his earthly father. और जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही वो पिता और उस बच्चे का रिश्ता होता है। A child born into this world partakes his father's nature. और जो बच्चा जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो उसका स्वभाव बिल्कुल उसके पिता की तरह होता है। And his earthly father take care for the child. और जो संसारिक पिता होता है, उस बच्चे की देखभाल करता है। God graciously invite unbelievers to meet God as Father. और परमेश्वर महिमा में सारे जो भी अविश्वासी हैं, उनको बुलाता है ताकि उनका पिता बन सके। Unbelievers meet God as Judge. और जो अविश्वासी होते हैं, वो एक मित्रों की तरह होते हैं। Everything that belongs to Jesus Christ belongs to the sons and daughters of God. और जो कुछ भी परमेश्वर के अधीन है, वो उन सब के भी अधीन होता है, जो उनके पुत्र और पुत्री होते हैं। The righteousness of Jesus Christ becomes our righteousness. जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है, वो हमारी धार्मिकता होती है। The holiness of God becomes our holiness. परमेश्वर की जो पवित्रता होती है, वो हमारी पवित्रता होती है। God's peace becomes our peace. परमेश्वर की जो शांति होती है, वो हमारी शांति होती है। Because we are children of God, His joy is our joy. क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। As sons of God, we receive His strength. और जो हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री होते हैं, वो उनकी सामर्थ को ग्रहण करते हैं। Everything that belongs to Jesus Christ
can be inherited by sons and daughters of God because we are in Christ. और जो कुछ भी परमेश्वर के अधीन होता है, वो उसके पुत्र और पुत्री का भी वो हक होता है क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन हैं। Dear friends, we receive part of the inheritance in this life. और हमने परमेश्वर की जो भी सहभागिता है उसमें हमने हक दिया है। And the fullness of Christ will be received in the life to come. और जो परमेश्वर की जो परिपूर्णता है वो हमें ग्रहण होगी। Dear children of God, we are fellow heirs with Jesus Christ. और जो हम हैं वो परमेश्वर से संबंध रखते हैं। Believers are also heirs of suffering. और जो विश्वासी होते हैं वो भी इस दुःख और तकलीफ से गुजरते हैं। The children of God share in the sufferings of Jesus Christ. और जो परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं वो परमेश्वर के साथ दुःख को उठाते हैं। And we suffer for His name's sake. और हम जो परमेश्वर के नाम से भी हमें दुःख उठाना पड़ता है। We suffer because of the sacrifice required on our part to extend the kingdom of God. और हम दुःख उठाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो त्याग किया उसकी वजह से। Dear friends, why do we suffer? That is the question. और हम ये सवाल पूछते हैं कि हम दुःख क्यों उठाते हैं? Because Jesus said, narrow is the way to heaven. क्योंकि जो परमेश्वर का जो मार्ग है वो बहुत ही सकरा है। We suffer because we are identified with Jesus Christ. और हम दुःख इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाते हैं। The sons of God suffer because they believe the gospel. और जो परमेश्वर के पुत्र ने दुःख इसीलिए उठाया क्योंकि उसने सुसमाचार पर विश्वास किया। The sons of God suffer because they testify the gospel. कि परमेश्वर के पुत्र ने दुःख इसीलिए उठाया क्योंकि उसने जो सुसमाचार का प्रचार किया। Jesus commanded his followers to take up their own cross and follow him. और जो यीशु है उसने अपने चेलों से कहा कि तुम अपना क्रूस उठा लो और मेरे पीछे हो लो। Dear friends, if we suffer with Christ, we will be glorified with him. अगर हम परमेश्वर के साथ दुःख उठाते हैं तो हम उसके साथ महिमा के भी हकदार होंगे। And the Bible says that suffering in this world do not even cannot be compared with the glory that will follow in future. और बाइबल बताती है कि जो अभी जो हम दुःख उठाते हैं वो जो पहले महिमा आने वाली है उसके सामने कुछ भी नहीं है। The eternal glory outweighs the temporal or worldly sufferings. क्योंकि जो अभी जो हम दुःख उठा रहे हैं वो बहुत ही कम समय के लिए और ये सिर्फ संसार की बात है। The sons of God are subject to tribulation, persecution, distress, famine, nakedness, peril, and sword. जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होते हैं उन्हें बहुत तरीके से दुःख, ताड़ना और बहुत ही संसार में तकलीफों से गुजरना पड़ता है। This is how, in suffering, we identify with Jesus Christ. और इन्हीं दुःख और तकलीफ के द्वारा हम परमेश्वर में पहचाने जाते हैं। Just because you are following Jesus Christ, you may be denied the chance of getting a job. और ऐसा हो सकता है कि अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाए। Or the followers of Jesus Christ were killed because they proclaimed the gospel. और बहुत सारे जो विश्वासी हैं, उन्हें मार दिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते थे। Great men of God who witnessed Jesus Christ as became martyrs. क्योंकि जो विलियम मार्टी थे, जो परमेश्वर के जो वचन की गवाही देते थे। Is the ultimate price of giving a person's life for Christ. और इसके लिए क्या होता है, जब हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी गँवानी पड़ सकती है। Saint Paul wrote the book of Philippians while he was in prison and in chains. और जो पॉल हैं, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, फिलिपियों की जो पुस्तक लिखी है, वो उस समय लिखी जब वो जेल में थे। In 2 Timothy chapter 3 verse 12 we read, all who desire to live godly in Christ Jesus Christ will be persecuted. और जैसा कि दूसरे तिमोथी में 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कोई भी परमेश्वर के वचन पर यकीन करता है, उन्हें सताया जाता है। You might have heard of Saint Thomas, the great apostle who came to India. और आपने ये सेंट थॉमस के बारे में ही सुना होगा जो यहाँ पे भारत में आए थे। He proclaimed the word of God.
और उन्होंने परमेश्वर के वचन को बताया था and constructed many churches for the glory of God. और बहुत सारे चर्चों में परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने काम किया He, he was killed in the land of India. और उन्हें भारत में ही मार दिया गया। That was the same tragedy. That was the end of many of the apostles of Jesus Christ. और ऐसा ही परमेश्वर के बहुत सारे चेलों के साथ हुआ। You know, Philip was stoned to death. और जो फिलिप जो परमेश्वर का चेला था उसे पत्थरों से मार दिया गया Barnabas was burned to death. और जो बरनबास था उसे जलाकर मार दिया गया Peter was crucified. और जो पतरस थे उसे क्रूस की सजा दी गई Saint Paul was beheaded. और जो सेंट पॉल थे उन्हें भी मार दिया गया Andrew was crucified. और जो रोन थे उन्हें क्रूस की सजा दी गई Saint Matthew was beheaded. और जो मैथ्यू थे उन्हें भी मार दिया गया Saint Luke was hanged. और जो लूका थे उन्हें फांसी की सजा दी गई Saint Thomas was speared to death. और जो सेंट थॉमस थे उन्हें भाला देकर मारा गया Saint Mark was dragged to death. और जो मार्क थे उन्हें जो घसीट कर उन्हें मारा गया Bartholomew was flayed alive. That means they whipped us so hard that some of his skin came out. और जो एक और उनके जो चेले थे उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से जिंदा मार दिया गया ऐसा कि उनके शरीर में से वो चमड़े को निकाल दिया गया Matthias was stoned to death. और एक और जो थे उन्हें पत्थरों से मारकर मार दिया गया And Jude was shot to death. और जो सेंट जूड थे उन्हें भी पत्थरों से ही मारा गया And James was beheaded. और जो जेम्स थे उन्हें भी मार दिया गया That was the persecution for witnessing Jesus Christ. और ये वही सजाएं हैं जो दुख है जो परमेश्वर के गवाह बनते हैं उनके साथ होते And many people in India are also suffering persecution. और बहुत सारे लोग हैं भारत में भी जो इस दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं Some families accepted Jesus Christ as their Lord and Savior in India. और बहुत सारे परिवार हैं भारत में जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है They are now suffering the effects of social boycott. और लेकिन उन्हें सामाजिक जो भी ताड़नाएं होती हैं उन्हें निकाल दिया गया ऐसा वो परेशान हो रहे हैं These families are refused to receive their ration. और उन परिवारों को जो खाने के लिए राशन मिलता है वो भी नहीं दे रहे हैं They have denied these families access to food. और वो उस परिवार को जो खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो भी नहीं दे रहे हैं They are also denied their source of income. और उन्हें उनको जो भी नौकरी से जो भी उन्हें पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलता And they are forced to go back to the tribal religion. और उनको बहुत ही फोर्स किया जाता है ताकि वो अपने पिछले जो भी वो मानते थे धर्म को उसमें चले जाए The tribal people used to collect leaves for rolling local cigarettes. और जो ट्राइबल के जो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं वो पत्तों को घुमाकर वो जो सिगरेट मांगते वैसे बनाते हैं They are denied that facility because they received Jesus Christ. उन्हें वैसा करना पड़ता है और उन्हें कोई भी चीजें नहीं मिलती क्योंकि उन्हें परमेश्वर को ग्रहण कर लिया Recently, a 52-year-old pastor was shot dead in an attack. और अभी हालांकि तुरंत में ही एक 52 साल के जो पास्टर्स थे उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई His son was knocked unconscious and hospitalized. और उनका जो बेटा है वो अभी भी अच्छी कंडीशन में नहीं है वो हॉस्पिटल में है Dear children of God, when we witness Jesus Christ, we have to undergo such persecution. और हम जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं जब हम परमेश्वर की गवाह बनेंगे तो हमारे साथ भी इन सब में से चीजें होगा If we share the suffering of Jesus Christ, we will enjoy eternal glory with Jesus Christ. अगर हम परमेश्वर के साथ उसके दुख के सहभागी होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ उसकी महिमा के भी सहभागी होंगे While I was teaching in a college, जब मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था I shared the gospel with a
students. तो मैंने परमेश्वर के सुसमाचार को कुछ बच्चों के साथ शेयर किया। The girl was sad because she lost her father in an accident. और एक जो बच्चे थे वो बहुत ही उदास थे क्योंकि उसने एक हादसे में अपने पिता को खो दिया था। I comforted the students and shared the gospel of peace. और मैंने उस बच्ची को सहानुभूति दी और उस परमेश्वर के सुसमाचार को उसको सुनाया। He was comforted and enjoyed the presence of Jesus Christ. और उसे बहुत ही आराम मिला और उसे वो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगी। She received peace of Jesus Christ that surpasses all understanding. और उसने परमेश्वर की शांति को अनुभव किया और उसे सारी तकलीफों से उसे छुटकारा मिला। But many students raised complaint against me. लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मेरे खिलाफ वहाँ पे जाके कंप्लेन कर दी। But we had a very wonderful principal. लेकिन मेरे कॉलेज में जो मेरे प्रिंसिपल थे वो बहुत ही अच्छे थे। I explained all these things to our principal. और मैंने जो सारी चीजें हुई वो अपने प्रिंसिपल को जाके बताया। He invited all the persons who lodged a complaint against me and told them, और उसने वो सारे बच्चों को जिन्होंने मेरे खिलाफ वहाँ पे जाके कंप्लेन करी थी, उनको I सबको do बुलाया not और उन्हें find डाँटा। I do not find any fault with this professor उसने कहा कि मैं इस प्रोफ़ेसर को कोई भी खराबी नहीं महसूस करता हूँ, because he did the right thing. क्योंकि उसने सही काम किया है। He was in trouble and the person in charge of her class comforted her. क्योंकि वो बच्चे परेशान थे और वो उस क्लास का इंचार्ज था, तो उसे सहानुभूति देना उसका हक था। And she declared that the complaint is rejected. और उसने बोला कि जो जो भी उसने शिकायत करी है, वो उसको उसे खारिज कर दिया। And she told them because this professor was a Christian, he can only share about Jesus Christ, and there is nothing wrong in it. और उन्होंने कहा कि जो प्रोफ़ेसर हैं, वो मसीह धर्म को मानते हैं, तो अगर उसका प्रचार करते हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। They tried to persecute me, वो मुझे सज़ा दिलाना चाहते थे, but Jesus was with me. पर परमेश्वर मेरे साथ था। From that day onwards, I began to proclaim the word of God or share the gospel to most of the students in that college. और उसी दिन के बाद से मैं उन सब बच्चों के साथ परमेश्वर का जो सुसमाचार था, वो प्रचार करने लगा। Many children became true believers of Jesus Christ. और में से बहुत सारे बच्चे थे जो सच में परमेश्वर के जो विश्वासी बन गए। In most of the Christmas programs, I was invited as the chief guest. और मैं बहुत सारे जो ये बड़े दिन का क्रिसमस का जो त्योहार होता है, उसमें मुझे एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता था। I shared with them the word of life. और मैंने उनके साथ जो ज़िंदगी का जो सच्चा वचन है, वो उनके साथ शेयर किया। They were inspired and encouraged. और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए। They told me that was wonderful experience. और उन्होंने कहा कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अच्छा रहा। Dear friends, you should also share the gospel to your neighbors, to your friends, to your classmates, and fellow workers. और हमें भी परमेश्वर के वचन को अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, अपने जो भी जिनके साथ हम काम करते हैं, सबके साथ शेयर करना चाहिए। Nothing to be afraid because this is promised to be with us. और हमें डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। We must bear fruit to the kingdom of God. हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हमें फल लाना चाहिए। And I pray that God will use you mightily in the coming days as evangelists, as prophets, and prayer warriors. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको परमेश्वर आने वाले दिनों में एक अच्छे पास्टर्स, एक प्रार्थना योद्धा के रूप में आप लोगों को इस्तेमाल करे। May the Lord bless you all with these words. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के साथ आशीष करे। आमीन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we want to thank you for the word of God. मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे इस वचन के लिए। Lord Jesus, fill them by the power of the Holy Spirit. मेरे पिता परमेश्वर, तू उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तू भर दे। There are trials and tribulations in this life.
इस ज़िंदगी में हमारे पर बहुत ही दुःख और तकलीफ होती है, but we have one inside us who is greater than the one in the world. लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा इंसान है जो इस संसार में उससे बहुत ही बड़ा है। Because the risen Savior lives inside us, we will be victorious. क्योंकि जो एक उद्धारकर्ता जो हमारे अंदर रहता है, इसलिए हम एक विजयी जीवन को जिएँगे। Lord Jesus, strengthen these people to be strong witnesses for you. मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को तू अपनी शक्ति दे ताकि वो तेरे गवाह बन सके। Bless everyone. हर एक को तू आशीष दे। Lord Jesus Christ, protect them from the coronavirus. मेरे पिता परमेश्वर तू उन्हें इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रख। Lord Jesus Christ, you are in control of all situations. मेरे पिता परमेश्वर तूने सारी जो भी ये समस्याएँ हैं, उन सब पे नियंत्रण पाया है। Nothing is impossible to you. कुछ भी चीज़ तेरे लिए असंभव नहीं है। Lord, we bring all the people of India at thy feet. मेरे पिता परमेश्वर इस भारत के सभी लोग हैं, उसकी सारी समस्याओं को तेरे चरणों में छोड़ता हूँ। Father, have mercy upon thy children in India. मेरे पिता परमेश्वर तू इस भारत के जो बच्चे हैं, उन पे तू अपनी दया कर। Let them be blessed by the gospel. उन्हें इस जो सुसमाचार है, उसके द्वारा वो आशीष पा सकें। Let every participant in this meeting be a witness to Jesus Christ in the coming days. और जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में है, वो आने वाले दिनों में आपके एक बहुत ही गवाह बन सके। Let them be fruitful for the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुतायत से फल को ला पाएँ। Lord Jesus Christ, fill them by thy grace and strength. पिता परमेश्वर तू अपने उन्हें महिमा और अपनी ताकत से तू उनको भर दे। Protect them from all infections. उनको सारे जो भी इन्फेक्शंस हैं, उन सब से तू उनको बचा। I bring them everyone under the power of the blood of Jesus Christ. मैं हर किसी को परमेश्वर के लहू के द्वारा यहाँ पे लेकर आता हूँ। I bless everyone in Jesus' name. Amen. हर एक को तू यीशु के नाम में आशीष कर। आमीन। Amen. Amen.